हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर टेराफॉर्म जीरो टू हीरो सीरीज। आज हम बात करेंगे टेराफॉर्म के बारे में और समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या होता है। हम टेराफॉर्म को लिनक्स, विंडोज़ और मैक पर इंस्टॉल कैसे करते हैं वो स्टेप देखेंगे और फिर हम गिटहब कोड स्पेस सेटअप करेंगे अपने टेराफॉर्म प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टेराफॉर्म क्या होता है। टेराफॉर्म एक ओपन सोर्स टूल है जो हैशी कॉर्प ने बनाया है। जैसे आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को HCL यानी कि हैशी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज के जरिए डिफाइन और प्रोविजन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की। IAC का मतलब है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के जरिए मैनेज और प्रोविजन कर सकते हो, जिससे वर्जन कंट्रोल करना, ऑटोमेशन करना और टीम के साथ कोलैबोरेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो और आपको AWS में एक S3 बकेट क्रिएट करनी है। तो नॉर्मली आपको AWS कंसोल में लॉगिन करना पड़ेगा। स्टेप्स को फॉलो करते हुए बकेट क्रिएट करनी होगी, यानी कि मैनुअल क्रिएशन। AWS कंसोल में लॉगिन करो, S3 में जाओ, फिर S3 बकेट को क्रिएट करो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कि हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, तो अगर हमें हंड्रेड्स ऑफ इंस्टेंस बनाने हो तो 200 मिनट जैसा टाइम ले सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इस प्रोसेस को फास्ट अप करने के लिए हम कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं। वो है AWS CLI कमांड एंड AWS API। आप AWS CLI का यूज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर कमांड लाइन से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कमांड लाइन नॉलेज चाहिए। या फिर आप AWS API का यूज़ कर सकते हो, जिसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। जैसे आप पोटोजोई पाइथन लाइब्रेरी का यूज़ करके ऑटोमेट कर सकते हो। इससे आप सर्विस जैसे VPC, EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो अब आता है थर्ड स्टेप, AWS CFT। इट मीन्स क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। AWS की एक सर्विस है जिसमें आप क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का यूज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट कर सकते हो। ये टेम्पलेट JSON या YML फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन ये सिर्फ AWS के लिए काम करते हैं। तो बाकी क्लाउड सॉल्यूशन के लिए, जैसे एजियर में रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट है, ओपन स्टैक में हीट टेम्पलेट है। हर सॉल्यूशन अपने स्ट्रेंथ के साथ आते हैं, लेकिन इनके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। अब सवाल ये आता है कि टेराफॉर्म क्यों यूज़ करें। यहाँ कुछ की रीजंस हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन। आप सिर्फ ये डिफाइन करते हो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दिखना चाहिए और टेराफॉर्म हैंडल करता है कैसे बनाने का। फिर सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड एग्नोस्टिक। चाहे आप AWS, एजियर, GCP या किसी और प्रोवाइडर का यूज़ करते हो, टेराफॉर्म इन सबको सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जनिंग। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस को कोड की तरह ट्रैक कर सकते हो, जैसे कोलैबोरेशन और रोल बैक काफ़ी आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। टेराफॉर्म में मॉड्यूल का यूज़ करके आप रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हो, जो आपके डेवलपमेंट टाइम को स्पीड अप कर देते हैं। इन शॉर्ट, टेराफॉर्म एक मल्टी क्लाउड सपोर्ट करता है और ये हर प्लेटफॉर्म पर रिसोर्स को ऑटोमेट कर सकता है, जैसे AWS, एजियर, ओपन स्टैक और GCP। इसका डिज़ाइन यूनिवर्सल अप्रोच को ध्यान में रखकर किया गया है, जो इसको डेवऑप्स के फील्ड में काफ़ी ट्रेंडिंग बना रहा है। और ये टेराफॉर्म HCL लैंग्वेज का यूज़ करता है। इट्स मीन्स हैशी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। अब जब हमने टेराफॉर्म को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। हम इस वीडियो में गिटहब कोड स्पेस को यूज़ करेंगे, जो हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और हमें 60 फ्री आवर्स पर मंथ देता है। तो सबसे पहले हम अपने गिटहब पेज पर जाएंगे। यहाँ पे आपको install.md मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको विंडोज़, मैक और लिनक्स के लिए इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। आप अलग अलग OS के लिए इंस्टॉलेशन फाइल यहाँ मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप अपने लोकल एनवायरनमेंट में टेराफॉर्म सेटअप कर सकते हो। अगर आप डाउनलोड पेज पे क्लिक करो तो आप टेराफॉर्म के ऑफिशियल पेज पे आ जाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक में कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसका डाउनलोडिंग EXE फाइल यहाँ पे मिल जाएगा। विंडोज़ के लिए भी यहाँ पे 386 और AMD 64 फाइल अवेलेबल है। लिनक्स के लिए ये बेसिक कमांड अवेलेबल है। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टेराफॉर्म को इंस्टॉल कर सकते हो लोकल एनवायरनमेंट में। और इस वीडियो में हम गिटहब कोड स्पेस का यूज़ करेंगे, जो हर रिसोर्स के लिए अवेलेबल है। अब हम गिटहब कोड स्पेस में टेराफॉर्म को सेटअप करेंगे। तो चलते हैं अपने गिटहब रेपोजिटरी पे और आप इस रेपोजिटरी में जाओ और कोड पे क्लिक करो और यहाँ पे कोड स्पेस पे जाओ और यहाँ से आप नया कोड स्पेस क्रिएट कर सकते हो।
तो ये हमारा गिटहब का कोड स्पेस सेटअप हो रहा है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। और ये हमारा गिटहब कोड स्पेस सेटअप हो चुका है। अब कोड स्पेस में कमांड पैलेट ओपन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी करके, या फिर आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और टाइप करें dev, और सबसे पहला ऑप्शन है कोड स्पेस ऐड dev कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और अपनी एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं टेराफॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेराफॉर्म का ऑफिशियल प्लगइन जो dev कंटेनर के थ्रू पब्लिश किया गया है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके को प्रेस कर देते हैं, फिर हम कीप डिफ़ॉल्ट में क्लिक कर देंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक dev कंटेनर डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है, यानी कि हमारा प्लगइन इस कोड स्पेस के साथ अटैच हो चुका है। अगर हम लोकल एनवायरनमेंट में ट्राई करते हैं तो हमें CLI इंस्टॉल करना पड़ता है। यह हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन प्लगइन को अटैच करने का कमांड पैलेट के जरिए। तो अब कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई करने के बाद टेराफॉर्म वर्जन को चेक करते हैं बाय यूजिंग टेराफॉर्म वर्जन। ये हमें एक एरर शो कर रहा है टेराफॉर्म कमांड नॉट फाउंड, बिकॉज हमने इंस्टॉल करने के बाद इस कोड स्पेस को रीबिल्ड नहीं किया है। तो अब इसी तरह हम AWS CLI को इंस्टॉल करते हैं, इट्स मीन्स प्लगइन को ऐड करते हैं। तो प्रेस कर जाए कंट्रोल शिफ्ट पी एंड ऐड dev कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मॉडिफाई योर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन। तब हम टाइप करते हैं AWS CLI और यहाँ पे आप देख सकते हैं dev कंटेनर का ऑफिशियल प्लगइन। हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं और कीप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक और लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है dev कंटेनर डॉट जेसन में। तो अब हम चेक करते हैं AWS वर्जन, तो ये हमें AWS कमांड नॉट फाउंड शो करेगा क्योंकि हमने ये कोड स्पेस को रीबिल्ड नहीं किया है। तो चलिए अब हम हमारी कोड स्पेस को रीबिल्ड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी करके टाइप करें रीबिल्ड और यहाँ पे क्लिक कर लें और रीबिल्ड को प्रेस कर लें और ये हमारा गिटहब का कोड स्पेस रीबिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। और ये अब थोड़ा सेटअप हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो वेट करो सक्सेसफुली सेटअप हो जाने का। अब हमारा गिटहब कोड स्पेस सेटअप हो चुका है, तो अब हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म वर्जन। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने वर्जन शो कर दिया है टेराफॉर्म v1.9.7, यानी कि टेराफॉर्म हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे कोड स्पेस में। अब हम टाइप करते हैं AWS वर्जन। जैसे कि आप ये भी देख सकते हो कि AWS CLI भी इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको टेराफॉर्म और AWS CLI दोनों इंस्टॉल दिख जाए तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम अपने AWS क्रेडेंशियल को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं हमारे AWS कंसोल पे, यहाँ पे I am यूज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू यूज़र और हम यूज़र का नाम देंगे टेस्ट AWS एंड इस चेकबॉक्स को टिक कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूज़र। हम इसको ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रहने देते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम अटैच पॉलिसी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं EC2 फुल एक्सेस, इसको सिलेक्ट कर ले, फिर S3 फुल एक्सेस। ये दो पॉलिसी की हमें हमारे यूज़र को परमिशन देनी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट अ न्यू यूज़र एंड रिटर्न टू यूज़र लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो चुका है टेस्ट AWS नेम से। तो अब हम टेस्ट AWS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप एक्सेस की को देख सकते हैं जो हमारा अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं
और यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस और यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक कर लेते हैं। देन नेक्स्ट एंड क्रिएट एक्सेस की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक्सेस की और सीक्रेट की मिल चुकी है। तो चलिए चलते हैं हमारे कोड स्पेस में और AWS को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं AWS कॉन्फ़िगर। इट विल आस्क AWS एक्सेस की ID। तो हम AWS कंसोल में जाके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब ये AWS एक्सेस की मांग रहा है, तो अब हम AWS कंसोल में जाके इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और एक्सेस की और सीक्रेट की को कॉपी करने के बाद ध्यान है ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है और इन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। अभी हमसे रीजन का नाम पूछ रहा है, तो हम टाइप करेंगे US ईस्ट 1 और एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आपको डिफ़ॉल्ट रहने देना है तो आप ऐसे ही एंटर कर सकते हो। अब मैं डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट को एंटर करके डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब हम टाइप करते हैं AWS S3 LS और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा डायरेक्टरी एम्प्टी है। तो अब हम हमारे main.tf फाइल में मूव करते हैं। आपको main.tf का फाइल हमारे गिटहब के रेपो में मिल जाएगा। तो डे 1 में AWS सैम्पल में हमारा main.tf फाइल है AWS का। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं cd डे 1। अब डे 1 के अंदर आके मूव करेंगे AWS सैम्पल। अब ls प्रेस करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं main.tf फाइल हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करने के लिए रेडी है। तो अब हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म init। ये कमांड टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करेगा और ज़रूरी प्लगइन को डाउनलोड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो टेराफॉर्म सक्सेसफुल इनिशियलाइज हो चुका है। फिर देखते हैं कि टेराफॉर्म क्या करेगा। टेराफॉर्म प्लान, ये कमांड आपको डिटेल आउटपुट देगा कि क्या ऐड, चेंज या रिमूव होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्लस आइकन इंडिकेट कर रहा है कि क्या क्या ऐड होने वाला है। अगर यहाँ पे माइनस आइकन होता तो ये इंडिकेट करता है कि क्या क्या रिमूव होने वाला है। फिलहाल के लिए कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सर्विस टू ऐड, 0 टू चेंज एंड 0 टू डिस्ट्रॉय। तो अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कमांड टाइप करना पड़ेगा जो है टेराफॉर्म अप्लाई एंड हिट एंटर। अब जब ये प्रॉम्प्ट आ रहा है तो यहाँ पे टाइप करते हैं कंफर्मेशन के लिए यस। तो अब हमारा AWS का इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है टेराफॉर्म के जरिए। तो चलते हैं हमारे AWS कंसोल पे और चेक करते हैं इंस्टेंस को। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं EC2 और यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा रनिंग इंस्टेंस काउंट है 1। हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा करंट रनिंग इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है टेराफॉर्म के जरिए। तो जब हमारा काम फिनिश हो जाए तो रिसोर्स को क्लीन अप करने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे टेराफॉर्म डेस्ट्रॉय। अगेन ये एक्शन के लिए प्रॉम्प्ट मांगेगा तो हम यहाँ पे यस करके कंफर्मेशन दे देते हैं। तो ये हमारा AWS का इंस्टेंस डेस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है टेराफॉर्म के जरिए। अब AWS इंस्टेंस सक्सेसफुली डेस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं GCP के बारे में। तो GCP क्या है? GCP एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। GCP एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है AWS के जैसा ही, जो कि क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करता है। अब हम इसमें इंस्टेंस और वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग टेराफॉर्म। क्लाउड प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग सब जगह अलग अलग नेम होता है। कुछ जगह पे वर्चुअल मशीन्स होते हैं और कुछ जगह पे इंस्टेंस होते हैं
और कुछ जगह पे ड्रॉपलेट होते हैं। गूगल क्लाउड में हमें वर्चुअल मशीन दिखेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे गूगल क्लाउड कंसोल पे। यहाँ पे टाइप करते हैं गूगल क्लाउड जीसीपी कंसोल एंड इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम टाइप करते हैं सर्विस अकाउंट। इसमें से IAM एंड एडमिन वाला ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहले से ही सर्विस अकाउंट क्रिएटेड है। अब हम इस डेमो के लिए एक नया सर्विस अकाउंट को क्रिएट करेंगे बाय प्रेसिंग क्रिएट सर्विस अकाउंट। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सर्विस का अकाउंट का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट जीसीपी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विस अकाउंट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो हम क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और हमारा सेकंड स्टेप ये है कि हम अपने यूजर को अपना रोल असाइन कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप यहाँ पे एडिटर रोल असाइन कर सकते हो, ओनर रोल असाइन कर सकते हो, या आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आप इसे असाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये ऑप्शनल है, तो मैं इसको कुछ भी असाइन नहीं करना। और ये भी ऑप्शनल है, तो हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट जीसीपी करके हमारा एक सर्विस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पे जाके हम मैनेज की को जनरेट करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास कोई की नहीं है, तो हम इसे जनरेट करेंगे बाय प्रेसिंग ऐड की एंड क्रिएट अ न्यू की। यह हमें दो फॉर्मेट में की को इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, जेसन और P12। हम जेसन फाइल में इस की को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमें जेसन फाइल कोड स्पेस में ऐड करनी है। तो हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा की डाउनलोड हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे गिटहब कोड स्पेस में और यहाँ पर टाइप करते हैं जीसीपी। ये शो करेगा जीसीपी कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि हमने जीसीपी का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है। तो चलिए हम जीसीपी के प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं या सेट करते हैं बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+P। ऐड dev कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मॉडिफाई योर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप करें जी क्लाउड। और यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लगइन को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक नई लाइन ऐड हो चुकी है हमारे dev container.json में। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस कोड स्पेस को रिबिल्ड करना। तो प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+P और टाइप करते हैं रिबिल्ड एंड हिट एंटर। अब रिबिल्ड को क्लिक कर लेते हैं। अब ये हमारा गिटहब का कोड स्पेस रिबिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। वेट करें ये सक्सेसफुली सेटअप और रिबिल्ड होने का। और अब हमारा गिटहब का कोड स्पेस सेटअप और रिबिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब हम टाइप करते हैं जी क्लाउड और लॉगिन। ये यहाँ पे हमें एक लिंक देगा, उसको हम हमारे ब्राउजर में ओपन करेंगे जहाँ पे हमारा गूगल क्लाउड कंसोल का लॉगिन किया है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ओपन करते हैं हमारा ब्राउजर जहाँ पे गूगल क्लाउड कंसोल लॉगिन है। तो यहाँ पे नए टैब में आ जाके इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। हम परमिशन को एलो कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसने हमें वेरिफिकेशन के लिए कोड दिया है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने कोड स्पेस में और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड हिट एंटर। तो अब आप देख सकते हो कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो गूगल क्लाउड कंसोल से। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम main.tf फाइल में मूव करते हैं जो गूगल क्लाउड कंसोल के लिए बनाई गई है। अब यहाँ पे जाके देख सकते हो जीसीपी सैंपल और यहाँ पे main.tf मिल जाएगी। आप इसे हमारे गिटहब के रेपोजिटरी से ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा main.tf फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अब हम टाइप करते हैं cd day1 एंड cd gcp सैंपल। अब हम gcp सैंपल डायरेक्टरी में आ चुके हैं और यहाँ पे हमें हमारा main.tf फाइल मिल जाएगा।
जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। तो अब हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म इनिट। ये सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। तो अब हम प्लान करने के लिए हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म प्लान। ये हमें एक एरर शो कर रहा है test.json वाला, क्योंकि हमने सेटअप नहीं किया है वो पाथ जो कि हमने डाउनलोड की थी। तो अब यहाँ पे हम एक नई फाइल को क्रिएट करते हैं test.json नाम से और ओपन करते हैं उस फाइल को जो हमने डाउनलोड किया था जेसन फॉर्मेट में। ये कि हमें जेसन फॉर्मेट में मिल गया है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारे कोड स्पेस में और test.json में हम इसको पेस्ट कर देते हैं और वापस टर्मिनल में आके कमांड रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान। और जैसे कि आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस ऐड हो रही है और क्या क्या चेंज हो रहा है। तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए टाइप करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई एंड प्रेस यस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल क्लाउड इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमारा वर्चुअल मशीन अब क्रिएट हो चुका है टेराफॉर्म के जरिए। तो चलते हैं हमारे गूगल क्लाउड कंसोल पे और यहाँ पे सर्च करते हैं वर्चुअल मशीन। यहाँ पे क्लिक करें वीएम इंस्टेंस और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुका है टेराफॉर्म के जरिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये अभी रनिंग स्टेट में है। तो चलते हैं हमारे कोड स्पेस में और जब हमारा काम फिनिश हो जाए तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माइनस आइकन आ चुका है, यानी कि ये सर्विस रिमूव हो रही है हमारे टेराफॉर्म के सर्विस से, यानी कि ये सर्विस रिमूव हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to add, 0 to change एंड 1 to destroy। तो हम यहाँ पे यस करके एंटर कर देते हैं। तो अब हमारा गूगल क्लाउड कंसोल में से वर्चुअल मशीन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है टेराफॉर्म के थ्रू। तो अब हमारा वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो चुका है गूगल क्लाउड कंसोल में से। तो ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस और वर्चुअल मशीन इनटू आवर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग टेराफॉर्म। तो आवर नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एजियर के जरिए हम इंस्टेंस और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे और देखेंगे और कैसे हम टेराफॉर्म के जरिए वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं एजियर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। तो अब हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एजियर में इंस्टेंस और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना बाय यूजिंग टेराफॉर्म। अब तक हमने देखा कि कैसे जीसीपी और AWS में इंस्टेंस और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं टेराफॉर्म के जरिए। तो अब हम देखेंगे कि एजियर में इंस्टेंस और वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करते हैं टेराफॉर्म के जरिए। सबसे पहले हमें एजियर का CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप लोकल मशीन में ट्राई कर रहे हो तो आपको उसका CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम कोड स्पेस में कर रहे हैं तो हमें एजियर CLI को अटैच करना पड़ेगा हमारे dev container.json फाइल में। तो हम टाइप करते हैं Ctrl+Shift+T और यहाँ पे ऐड dev container, मॉडिफाई योर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे हम टाइप करते हैं एजियर। अब सबसे पहला वाला प्लगइन देख सकते हो एजियर CLI जो कि dev containers ने पब्लिश किया हुआ है और ये वेरीफाइड है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कीप डिफॉल्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे dev.container.json फाइल में एक नई लाइन ऐड हो चुकी है। तो हमें ये एजियर का CLI सक्सेसफुली रन करने के लिए रीबिल्ड करना पड़ेगा हमारे कोड स्पेस को बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+T, टाइप रीबिल्ड और रीबिल्ड पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर हमारा कोड स्पेस रीबिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है और ये रीबिल्ड और सेटअप होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, तो वेट करें सेटअप होने का। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कोड स्पेस सक्सेसफुली रीबिल्ड हो चुका है। तो अब हम टाइप करते हैं AZ लॉगिन। ये सक्सेसफुली रन हो गया है। इट मीन्स
हमारा प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं जहाँ पे अपना एज्योर अकाउंट लॉगिन है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये अब हमसे कोड पूछ रहा है, तो हम कोड स्पेस में जाके यहाँ से कोड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और अपना एज्योर वाला अकाउंट को सिलेक्ट कर लें। देन कंटिन्यू। अब हमारे कोड स्पेस में इसको एक्सेस मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है हमारे कोड स्पेस के साथ। तो अब हम एंटर टाइप करते हैं डिफ़ॉल्ट के लिए और अब हम यहाँ पे कमांड एंटर करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं इस कमांड को MD फाइल में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट फॉर आरबैक SP एंड रोल एंड आवर सब्सक्रिप्शन ID। इस कोड के जरिए हम सब्सक्रिप्शन ID, क्लाइंट ID, क्लाइंट सीक्रेट, टेनेंट ID को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस कोड के जरिए हमें ऐप ID, डिस्प्ले नेम, पासवर्ड और टेनेंट हमें मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और डबल कॉलन में हमारा सब्सक्रिप्शन ID आएगा और हिट एंटर। अब वापस कमांड आएगा एक्सपोर्ट ARM क्लाइंट ID। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ऐप ID को। ऐप ID ही हमारा क्लाइंट ID है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और हिट एंटर। अब टाइप करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं ARM क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे पासवर्ड को। पासवर्ड ही हमारा क्लाइंट का सीक्रेट होता है। यहाँ पे हम पासवर्ड को एंटर करेंगे, उसके बाद हिट एंटर। अब हमारा लास्ट कमांड है ARM टेनेंट ID। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टेनेंट ID को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एजियर सैंपल के main.tf फाइल में मूव करते हैं। तो टाइप करें cd a1 के बाद एजियर सैंपल एंड हिट एंटर। फिर ls करके हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं main.tf फाइल हमें यहाँ मिल जाएगी। आपको main.tf फाइल हमारी ऑफिशियल रिपोजिटरी में मिल जाएगी। तो अब हम टेराफॉर्म के बेसिक्स कमांड को वापस रन करते हैं, जो है टेराफॉर्म init। ये इनिशियलाइजेशन करने के लिए काम आता है। तो अब हमारा टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। तो अब हम प्लान करते हैं टेराफॉर्म प्लान एंड हिट एंटर। और आप देख सकते हो कि कौन कौन सी सर्विस ऐड होने वाली है जब हम एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तब। अब इसको रन करने के लिए हम टाइप करेंगे टेराफॉर्म अप्लाई। कंफर्मेशन के लिए यस टाइप करें। अब टेराफॉर्म ने वर्चुअल मशीन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है हमारे एजियर के कंसोल पे। तो थोड़ा वेट करें सक्सेसफुल क्रिएट होने का। अब हमारा वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है एजियर पे बाय यूजिंग टेराफॉर्म। तो चलते हैं एजियर कंसोल पे और ओपन करते हैं वर्चुअल मशीन्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट नाम का एक वर्चुअल मशीन्स अभी रनिंग है जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया है। तो ये था एक बेसिक वीडियो फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन और इंस्टेंस बाय यूजिंग टेराफॉर्म इन मल्टी क्लाउड। हमने इस वीडियो में देखा कि गूगल क्लाउड पे हमने वर्चुअल मशीन बनाया, AWS पे हमने इंस्टेंस बनाया और एजियर पे हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है बाय यूजिंग टेराफॉर्म, क्योंकि ये टेराफॉर्म मल्टी क्लाउड को सपोर्ट करता है और ये ऑटोमेशन करने में हेल्प करता है। आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो टेराफॉर्म सीखने के लिए ज़रूरी है। इन टॉपिक्स में प्रोवाइडर्स, मल्टीपल प्रोवाइडर्स और रीजियंस का इस्तेमाल, वेरिएबल्स को समझना और बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइडर्स। टेराफॉर्म में प्रोवाइडर एक प्लगइन होता है जो आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस
और अदर एपीआईज के साथ इंटरेक्ट करने की फीचर देता है। प्रोवाइडर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये आपके टेराफॉर्म कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का एक ब्रिज है। जैसे अगर आप AWS यूज़ कर रहे हैं तो आपको AWS प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। अगर आप एजियर पर रिसोर्स मैनेज करना चाहते हैं तो आपको एजियर प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर क्लाउड प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। प्रोवाइडर डिफाइन करने के लिए आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक प्रोवाइडर ब्लॉक इंक्लूड करना होता है। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल है प्रोवाइडर AWS और रीजन US ईस्ट, जो इंडिकेट करता है हमारा प्रोवाइडर है AWS और उसका रीजन है US ईस्ट 1। इस कोड स्निपेट में हम टेराफॉर्म को बता रहे हैं कि ये AWS प्रोवाइड का इस्तेमाल करें और रीजन को US ईस्ट सेट करें। हर प्रोवाइडर के पास अपना रिसोर्स और डेटा सोर्स होते हैं जो आपको आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्टिवली प्रोविजन और मैनेज करने की सर्विस देते हैं। अब चलिए बात करते हैं मल्टीपल प्रोवाइडर्स की। कई बार आपको डिफरेंट प्रोवाइडर के साथ रिसोर्स मैनेज करने की ज़रूरत होती है। टेराफॉर्म आपको एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोवाइडर्स कॉन्फ़िगर करने की फैसिलिटी देता है। ये खास तौर पर यूजफुल होता है जब आपकी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डिफरेंट क्लाउड एनवायरनमेंट्स में है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप मल्टीपल प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं और ये भी एग्जांपल देख सकते हैं। इस एग्जांपल में हम AWS और Azure दोनों प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ पे AWS इंस्टेंस है और यहाँ पे AMI यानी कि अमेजन मशीन इमेज और ये उसकी आईडी है। और फिर उसके बाद इंस्टेंस टाइप है जो है T2 मैक्रो जो डिफ़ॉल्ट होता है। और अब यहाँ पे है Azure का प्रोवाइडर जिसका नाम है एग्जाम्पल VM, लोकेशन है वेस्ट US और यहाँ पे है रिसोर्स ग्रुप नेम एंड नेटवर्क इंटरफेस की आईडी। ये फीचर हमें एक ही टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में दोनों क्लाउड प्लेटफॉर्म के रिसोर्स मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी टेराफॉर्म की स्ट्रेंथ है जो मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट को आसान बनाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल रीजन्स की। तो चलते हैं मल्टीपल रीजन्स.md में। अगर आपको सेम प्रोवाइडर के अंदर अलग अलग रीजन्स में रिसोर्स डिप्लॉय करने हैं तो टेराफॉर्म ये भी एलो करता है। आप रिसोर्स डेफिनेशंस में रीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने दो EC2 इंस्टेंस बनाए हैं जो अलग अलग रीजन में हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा AWS प्रोवाइडर है US ईस्ट 1 और एलियास है ईस्ट और दूसरा AWS का प्रोवाइडर है जो इंडिकेट करता है US वेस्ट 2 और वेस्ट। वैसे ही यहाँ पे उसके रिसोर्स के लिए जो यहाँ पे इंडिकेट करता है प्रोवाइडर का नेम, AMI, इंस्टेंस टाइप और एक्सेट्रा। ये सेटअप दिखाता है कि आप किस तरह से स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं जो लेटेंसी को ऑप्टिमाइज करने और डेटा रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स। तो चलते हैं रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स.md में। ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिक्लेयर करें कि कौन से प्रोवाइडर आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रूरी है, खास तौर पर जब आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं या मॉड्यूल के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिक्लेरेशन टेराफॉर्म ब्लॉक में किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिक्लेरेशन टेराफॉर्म को बताता है कि कौन सा प्रोवाइडर इंस्टॉल करना है और ये इंश्योर करता है कि सही वर्जन यूज़ हो रहा है या नहीं। जब आप टेराफॉर्म इनिट कमांड को रन करते हो तो टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइड प्रोवाइडर्स वर्जन डाउनलोड करेगा जो कॉम्पेटिबिलिटी इश्यू से बचने में हेल्पफुल रहेगा। फॉर कंक्लूजन, स्पेसिफाइंग रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स ensure that your configuration uses compatible version and avoid potential issues during your deployment। तो अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो चलते हैं वेरिएबल्स.md में। टेराफॉर्म में वेरिएबल आपको कॉन्फ़िगरेशन को पैरामीटराइज करने की फैसिलिटी देता है जिससे ये ज़्यादा डायनामिक और रीयूजेबल हो जाता है। ये खास तौर पर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स जैसे डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। आप वेरिएबल्स को variables.tf फाइल में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेरिएबल्स है और उस फाइल का नाम variables.tf है। और जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स इंस्टेंस का टाइप है और जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो ये स्निपेट इंस्टेंस टाइप नाम का वेरिएबल डिफाइन करता है जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है T2 मैक्रो।
आप वेरिएबल्स को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स का पर्पस क्लियर करने में मदद करता है। खास तौर पर जब कोई और या आप खुद फ्यूचर में इस कोड को देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल्स, फिर इंस्टेंस टाइप और डिस्क्रिप्शन, और डिफ़ॉल्ट है T2 मैक्रो। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिसोर्स। यहाँ पे इंस्टेंस का नाम AWS इंस्टेंस एग्जाम्पल, AMI है हमारा अमेजोन मशीन इमेज, और ये है उसकी ID। और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप है where.instance_type। फॉर कंक्लूजन, वेरिएबल्स एनहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखते हैं कि वेरिएबल को रिसोर्स में कैसे ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएबल्स को रिसोर्स में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आप वेरिएबल्स को वेयर कीवर्ड के थ्रू रेफरेंस कर सकते हैं, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन को फ्लेक्सिबल बनाता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप इंस्टेंस टाइप को बिना रिसोर्स ब्लॉक को मॉडिफाई किए आसानी से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोवाइडर है हमारा AWS, रीजन है where.region, और ये इंडिकेट करता है रीजन के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल को प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है TF-WHERE फाइल्स। ये फाइल्स आपको वेरिएबल के वैल्यू को ऑर्गेनाइज तरीके से डिफाइन करने की फैसिलिटी देता है। आप एक terraform.tf-where फाइल्स बना सकते हैं और वेरिएबल्स वैल्यू इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंस्टेंस टाइप और T2 मैक्रो। टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली इस फाइल को लोड करेगा, जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। जैसे आप अलग अलग TF-WHERE फाइल बना सकते हैं डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन के लिए, जो डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो टेराफॉर्म अप्लाई वेयर फाइल करके आप TF-WHERE फाइल को स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर कंक्लूजन, यूजिंग TF-WHERE फाइल्स हेल्प कीप योर कॉन्फ़िगरेशन क्लीन एंड अलो फॉर डिफरेंट वेरिएबल सेट्स फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। अब बात करते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन की, जो है हमारा 8वां फीचर। तो हम इसको ओपन करते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको कंडीशन के आधार पर वैल्यू को डायनामिकली सेट करने की फैसिलिटी देते हैं, जो आपके कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा इंटेलिजेंस ऐड करते हैं। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल है ये वाला। इस एग्जांपल में अगर वेरिएबल इस प्रोडक्शन ट्रू है तो इंस्टेंस टाइप T2 लार्ज सेट होगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली T2 माइक्रो पर डिफॉल्ट हो जाएगा। ये खास तौर पर आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से रिसोर्स यूजेज को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। जैसे कि आप यहाँ पे कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो और यहाँ पे दो वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी, अदरवाइज ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी। फॉर कंक्लूजन, कंडीशनल एक्सप्रेशन एनहेंस द डायनामिकल कैपेबिलिटी of your Terraform configuration by allowing for different resources configuration based on conditions। अब लास्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, जो है बिल्ट इन फंक्शंस। तो ओपन करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस.md को। Terraform कई फंक्शन प्रोवाइड करता है जो डेटा को मैनिपुलेट करने और आपकी कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करते हैं। जैसे लेंथ फंक्शन है, ज्वाइन फंक्शन है और लुकअप फंक्शन है। आप देख सकते हो लेंथ फंक्शन लिस्ट या मैप के एलिमेंट्स को काउंट करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वेरिएबल माई लिस्ट है और उसका वैल्यू है ABC, और ये आउटपुट हमें रिटर्न करेगा एलिमेंट की लेंथ। सेकंड फंक्शन है ज्वाइन। ये ज्वाइन फंक्शन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक ही सिंगल स्ट्रिंग में ज्वाइन करने में हेल्पफुल रहता है। थर्ड फंक्शन है लुकअप। ये लुकअप फंक्शन हमें कोई वैल्यू को फाइंड करने में मदद करता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, मेरा वेरिएबल में ये है और वैल्यू है हमारी की1 वैल्यू 1, की2 वैल्यू 2, और आउटपुट में हमने की1 को स्पेसिफाई किया है की1 को लुकअप करने के लिए। इस स्निपेट में ये फंक्शनलिटी आपको रिसोर्स को मैनेज करते वक्त ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इफिशियंसी प्रोवाइड करती है। फॉर कंक्लूजन, बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड पावरफुल टूल्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनहेंस द एक्सपेंसिवनेस ऑफ टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था हमारा डिटेल ओवरव्यू इन की टेराफॉर्म टॉपिक्स का। प्रोवाइडर्स, वेरिएबल्स और बिल्ट इन फंक्शन को समझना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के सेशन में हम टेराफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे और अपना पहला टेराफॉर्म मॉड्यूल बनाएंगे। इस वीडियो के एंड तक आप मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और खुद का मॉड्यूल क्रिएट कर पाएंगे।
हम AWS EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर कोड को इफिशिएंटली मैनेज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि टेराफॉर्म और AWS CLI कोड स्पेस में इंस्टॉल है या नहीं। अगर आपने कोड स्पेस सेटअप नहीं किया है तो फिक्र मत करें, मेरा गिटहब का रेपो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और हमारा प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो ओपन करते हैं गिटहब कोड स्पेस को। आप यहाँ से भी कोड स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको ओपन करके रखा है। तो टर्मिनल में आप ये कमांड टाइप करते हैं, टेराफॉर्म वर्जन। ये कमांड ये वेरीफाई करता है कि टेराफॉर्म सक्सेसफुल हमारे कोड स्पेस में इंस्टॉल है या नहीं। तो हम इसको एंटर करते हैं और आप जैसे कि देख सकते हो टेराफॉर्म का वर्जन शो कर रहा है। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि टेराफॉर्म सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे कोड स्पेस में, जो इंस्टॉलेशन स्टेप हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो वैसे AWS को चेक करते हैं, AWS वर्जन। आप यहाँ पे AWS का भी वर्जन देख सकते हो, यानी कि AWS भी सक्सेसफुली इंस्टॉल है। तो टेराफॉर्म और AWS CLI दोनों इंस्टॉल है हमारे कोड स्पेस में और हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है। अब हम इंश्योर करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में सही एक्सटेंशन इंस्टॉल है कि नहीं। तो चलिए टेराफॉर्म और HCL एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन को ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं टेराफॉर्म और हैशीकॉर्प। टेराफॉर्म वाले एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो ऑफिशियली हैशीकॉर्प के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो इंस्टॉल होने के बाद अब टाइप करते हैं HCL, यानी कि हैशीकॉर्प HCL लैंग्वेज को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब HCL हमारे कोड स्पेस में इंस्टॉल हो चुका है। तो चलते हैं main.tf में। तो ये एक्सटेंशंस हैशीकॉर्प के कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज और टेराफॉर्म फाइल्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम कोड लिखते हैं तब हेल्पफुल होते हैं और हमें सजेशन देते हैं, जो हमें टेराफॉर्म के साथ काम करना आसान बना देते हैं। तो अब सेटअप हो चुका है। अब हम अपना पहला टेराफॉर्म मॉड्यूल बनाते हैं। तो आपको गिटहब डेट फोल्डर में जाना है, फिर उसमें main.tf फाइल बनानी है, जो मैंने पहले से बना के रखी है। सबसे पहले हम AWS प्रोवाइडर डिफाइन करेंगे और एक EC2 इंस्टेंस रिसोर्स सेटअप करेंगे। प्रोवाइडर ब्लॉक में हम AWS रीजन स्पेसिफाई करेंगे और फिर EC2 इंस्टेंस का रिसोर्स लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। टाइप करते हैं प्रोवाइडर, तो आपको यहाँ पे ऑटो सजेशन आ जाएगा। तो हम इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम लिखेंगे AWS और यहाँ पे लिखेंगे REG और आपको ऑटो सजेशन मिल जाएगा रीजन का। तो आप यहाँ पे एंटर कर ले और यहाँ पे टाइप करें डबल इन्वर्टेड कॉमा में US ईस्ट 1। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोवाइडर है AWS और रीजन है उसका US ईस्ट 1। तो आप टाइप करते हैं रिसोर्स और ये ऑटो सजेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटर करके ऑटो कंप्लीट करते हैं। तो अब हमारे इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं बाय टाइपिंग AWS इंस्टेंस और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एग्जाम्पल और यहाँ पे टाइप करते हैं AMI, यानी कि अमेजन मशीन इमेज। और अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं इंस्टेंस टाइप और इसको भी हम ब्लैंक छोड़ते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अगर आपको AMI ID या इंस्टेंस टाइप का वैल्यू नहीं पता है तो आप ऑफिशियल टेराफॉर्म AWS डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं टेराफॉर्म AWS और यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स को देख सकते हो कि कैसे क्या प्रोवाइडर यूज़ किया गया है और एक्सेट्रा। तो चलते हैं हमारे कोड स्पेस में। अब हम अपने मॉड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल्स। main.tf के ऊपर वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। टाइप करते हैं वेरिएबल्स और उसका नाम देते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप इसका नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ AMI वैल्यू एंड टाइप करते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये ऑटो सजेशन आ जाएगा। तो हम डिस्क्रिप्शन इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम इस वेरिएबल को इंडिकेट कर सकते हैं कि हम किस चीज़ का वेरिएबल बनाया है और इसका क्या यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंटर करता हूँ वैल्यू फॉर द AMI और वैसे ही अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे टाइप करते हैं इंस्टेंस टाइप वैल्यू
हम वैल्यू इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस वेरिएबल में हम वैल्यू को डिफाइन करने वाले हैं। अब यहाँ पे टाइप करते हैं वैल्यू फॉर द इंस्टेंस टाइप। नाउ अब AWS इंस्टेंस रिसोर्स को अपडेट करते हैं ताकि ये वेरिएबल्स यूज कर सके। हम यहाँ पे टाइप करते हैं डबल कोमा हटा के where डॉट AMI वैल्यू, एंड ठीक ऐसे ही यहाँ पे टाइप करते हैं where इंस्टेंस टाइप वैल्यू। इससे हम अलग अलग वैल्यूज को डायनामिकली प्रोवाइड कर सकते हैं और इसी वजह से कोड और ज़्यादा रीयूजेबल हो जाता है। अब हम एक terraform.tff फाइल को क्रिएट करते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स के एक्चुअल वैल्यूज को रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं न्यू फाइल terraform। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं न्यू फाइल और नाम देते हैं terraform.tff। मैंने terraform.tff फाइल्स उसी डायरेक्टरी में बनाया है, आपको terraform.tff फाइल्स उसी डायरेक्टरी में बनानी है। तो अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ AMI वैल्यू, ये ऑटो सजेशन में हमें दिखा देगा। यहाँ पे अभी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा रखता हूँ, तो यहाँ पे टाइप करता हूँ इंस्टेंस टाइप वैल्यू और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वाले मशीन को ऐड कर देता हूँ जो कि है हमारा T2 माइक्रो। तो अब AMI वैल्यू को पता करने के लिए हम चलते हैं AWS कंसोल में और टाइप करते हैं EC2 और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लें। इस केस में मैं Ubuntu को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हमें इसका AMI ID मिल जाएगा तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं हमारे कोड स्पेस में एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कोड को और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हम वेरिएबल्स डिक्लेरेशन को variables.tf फाइल में सेव करते हैं। तो हम यहाँ से इस वेरिएबल्स को कट कर लेते हैं और ये हमें एरर इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे variables.tf। अब हमारा variables.tf फाइल बन चुका है तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और main.tf फाइल में जाके देखते हैं तो हमारी एरर चली गई है। इससे हमारा कोड क्लीन और मॉड्यूलर हो जाता है जो टेराफॉर्म को बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से सही है। अब हम रेडी है टेराफॉर्म कमांड्स को रन करने के लिए, तो चलिए day3 फोल्डर में मूव करते हैं। तो टाइप करते हैं cd day3, अब ls टाइप करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम day3 के फोल्डर में आ चुके हैं और हमारी फाइल्स भी यहाँ पे है main.tf, terraform.tf एंड variables.tf। तो अब हम टेराफॉर्म्स के कमांड को रन करते हैं बाय टाइपिंग terraform init। तो इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं terraform हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज। तो अब हम terraform प्लान का यूज करते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं तो अब हमारा नेक्स्ट कमांड है terraform प्लान। terraform प्लान क्या करता है, कौन कौन सी सर्विस ऐड हो रही है या कौन कौन सी सर्विस रिमूव हो रही है वो शो करता है और अगर कोई एरर होगा तो वो वहीं पे ही शो कर देगा। तो हम टाइप करते हैं terraform प्लान। ये गुड प्रैक्टिस है terraform प्लान रन करने का terraform अप्लाई करने से पहले। तो अब हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। और यहाँ पे आप प्लस आइकन देख सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज हमारे इंस्टेंस क्रिएट करने में ऐड हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो AMI का जो हमने दिया था वो वाला मशीन इमेज आ चुका है, अमेजन मशीन इमेज। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंस का टाइप हमारा T2 माइक्रो है। तो चलिए अब चलते हैं, हमारे पास अभी कोई एरर नहीं है तो हम रन करते हैं terraform अप्लाई। और ये कंफर्मेशन के लिए प्रॉम्प्ट मांग रहा है तो हम टाइप करते हैं यस। तो इस कमांड के थ्रू हमारा AWS का इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है हमारे AWS कंसोल पे। तो आप देख सकते हो हमारे AWS कंसोल पे इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हमारे AWS कंसोल पे और देखते हैं कि इंस्टेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं EC2 एंड इंस्टेंस रनिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और वो रनिंग स्टेट पे है और उसका टाइप है T2 माइक्रो। तो अब वापस चलते हैं हमारे कोड स्पेस में।
तो इस केस में टेराफॉर्म क्या करेगा, टेराफॉर्म इनिशियलाइजेशन करेगा, प्लान जनरेट करेगा और कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करेगा, जो AWS में EC2 इंस्टेंस प्रोविजन करेगा। जब हमारा वर्क फिनिश हो जाए और हमें जब नीड ना हो तो हम यूज़ करेंगे टेराफॉर्म डेस्ट्रॉय। ये गुड प्रैक्टिस है टेराफॉर्म डेस्ट्रॉय इंस्टेंस को डेस्ट्रॉय करने की। तो हम एंटर करते हैं, ये अगेन हमारे पास एक प्रॉम्प्ट मांगेगा। तो अब हम टाइप करते हैं यस, और ये हमारा इंस्टेंस डेस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है तो इसका थोड़ा वेट करें और डेस्ट्रॉय होने दें। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा AWS का इंस्टेंस सक्सेसफुली डेस्ट्रॉय हो चुका है। तो चलो हम AWS कंसोल पे जाके वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली डेस्ट्रॉय हो चुका है। तो चलते हैं हमारे कोड स्पेस में। फाइनली हम अपने EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP आउटपुट करने के लिए एक output.tf नाम का फाइल बनाते हैं। तो चलते हैं DF3 के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं, नाम देते हैं output.tf। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसमें कोड लिखते हैं कि आउटपुट, ये ऑटो सजेशन हमें दे देगा, तो हम इसको एंटर कर लेते हैं और आउटपुट का नाम हम देते हैं पब्लिक IP एड्रेस। और यहाँ पे हम टाइप करते हैं वैल्यू, देन यहाँ पे टाइप करते हैं AWS, ये ऑटो सजेशन में आ गया है AWS इंस्टेंस डॉट एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिखते हैं डॉट पब्लिक, ये वापस ये ऑटो सजेशन में आ चुका है पब्लिक IP। तो हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। इससे हम टेराफॉर्म अप्लाई करने के बाद EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP टर्मिनल में देख पाएंगे। अब हम टेराफॉर्म कमांड को दोबारा रन करते हैं ताकि सब कुछ प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो। तो टाइप करने से पहले हम टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ टेराफॉर्म init। आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। तब वापस कमांड एंटर करते हैं टेराफॉर्म प्लान। तो टेराफॉर्म प्लान भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टेराफॉर्म अप्लाई। यस फॉर कंफर्मेशन। अब हमारा इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है तो थोड़ा वेट करें। ये क्रिएट होने के बाद हमें एक पब्लिक IP डिस्प्ले हो जाएगा हमारे टर्मिनल पे। आप देख सकते हो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब output.tf फाइल की मदद से हमने पब्लिक IP एड्रेस को यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट टेराफॉर्म मॉड्यूल। आपने वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, आउटपुट वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करते हैं और AWS इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना सीखा। अगर आपको और टेराफॉर्म के बारे में डीपली डाइव करना है तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हमारे ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है टेराफॉर्म स्टेट, रिमोट बैकएंड और स्टेट लॉकिंग। ये कंसेप्ट तब बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल पर मैनेज करते हो, स्पेशली जब हम एक टीम में काम कर रहे हो। हम इनको एकदम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और ये डायग्राम भी यूज़ करेंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टेराफॉर्म स्टेट की। जब भी आप टेराफॉर्म ऑपरेशन रन करते हो, चाहे अप्लाई हो, डेस्ट्रॉय हो या अपडेट हो, टेराफॉर्म आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का करंट स्टेट एक फाइल में रिकॉर्ड करता है जिसे terraform.tf स्टेट कहते हैं। ये स्टेट फाइल बेसिकली टेराफॉर्म का मेमोरी होता है जो उसे बताता है कि कौन से रिसोर्स डेवलप हो चुके हैं और क्या ऐड या अपडेट करना बाकी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेट फाइल लोकली आपके सिस्टम पर स्टोर होती है। अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स या सोलो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट शेयर करना है तो आपको एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशन की ज़रूरत है। यहीं पर आता है रिमोट बैकएंड। रिमोट फाइल हमें स्टेट फाइल को एक सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर करने का ऑप्शन देता है जो कि लोकल स्टोरेज की जगह यूज़ होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल यूजर एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसिस्टेंट स्टेट एक्सेस कर सकते हैं और सबके पास लेटेस्ट अपडेट होती है। आज हम AWS S3 का यूज़ करेंगे एज अ रिमोट बैकएंड टू स्टोर आवर स्टेट फाइल।
इससे हमें एक सेट और कंसिस्टेंट स्टेट मिलेगा और टेराफॉर्म हमेशा समझ लेगा कि कौन से रिसोर्स डिप्लॉय हो चुके हैं, भले ही कौन रन कर रहा है या कहाँ से रन हो रहा है। अब बात करते हैं क्रिटिकल कंसेप्ट की, स्टेट लॉकिंग। जब मल्टीपल लोग एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे अगर दो यूजर एक ही वक्त पर अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट फाइल करप्ट या इनकन्सिस्टेंट हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेराफॉर्म स्टेट लॉकिंग का यूज करता है। टेराफॉर्म स्टेट लॉकिंग सपोर्ट करता है सर्विसेज जैसे डायनामोडीबी के थ्रू। जब स्टेट लॉकिंग इनेबल होती है सिर्फ एक यूजर एक वक्त में चेंज कर सकता है, जिससे स्टेट फाइल को करप्ट होने का, रेस कंडीशन के होने का रिस्क खत्म हो जाता है। इसीलिए हम S3 बकेट का यूज करेंगे स्टेट को स्टोर करने के लिए और डायनामोडीबी का यूज करेंगे लॉकिंग के लिए। अब जब हमने कंसेप्ट को कवर कर लिया है तो चलो इन्हें स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोड स्पेस को ओपन करेंगे। मैंने इसे पहले से ओपन करके रखा है और सबसे पहले dev4 फोल्डर में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे main.tf के नाम से और उसके अंदर हम कोड लिखेंगे प्रोवाइडर और ये हमें ऑटो सजेशन में दे देगा। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे AWS और यहाँ पे REC लिख के एंटर, जो हमारा डिफॉल्ट लोकेशन है US ईस्ट 1। नाउ अब हम टाइप करते हैं रिसोर्स। यहाँ पे हमें चाहिए होगा इंस्टेंस, तो हम टाइप करते हैं AWS इंस्टेंस और उसका हम नाम रखते हैं एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं इंस्टेंस टाइप, जो कि हमारा डिफॉल्ट रहेगा, जो है हमारा T2 माइक्रो। और उसके बाद आता है AMI, इट मीन्स अमेजन मशीन इमेज। हम यहाँ पे अमेजन मशीन इमेज कॉपी करेंगे dev3 के फोल्डर में से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और आप अमेजन मशीन इमेज को आप अमेजन कंसोल पे से भी कॉपी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हम उबंटू को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें AMI ID मिल चुकी है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे कोड स्पेस में चलते हैं जो कि सेम है और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ AMI ID को अपने AWS EC2 डैशबोर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करते हैं। अब हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म तो यह हमें दिखा रहा है नो स्टेट। टेराफॉर्म शो हमें टेराफॉर्म की एक स्टेट फाइल को शो करता है। फिलहाल के लिए ये हमें नो स्टेट दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है। तो अब चलते हैं और टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करते हैं। तो टाइप करते हैं टेराफॉर्म init एंड हिट एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हो टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। अब आप यहाँ पर ls-a करके टेराफॉर्म की लॉग फाइल को देख सकते हो। तो अब हम रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी सर्विसेज और एक्शन परफॉर्म होने वाली है टेराफॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो अब हम कमांड लिखते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। अभी हमारा इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। हम कंफर्मेशन देते हैं यस। तो अब हमारा इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है बाय यूजिंग टेराफॉर्म। तो थोड़ा वेट करें इंस्टेंस को सक्सेसफुली क्रिएट हो जाने का। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है टेराफॉर्म अप्लाई, यानी कि हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है हमारे AWS कंसोल पे। हाँ, तो अब हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमें terraform.tf स्टेट फाइल का डेटा हमें मिल चुका है और आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, जो कि ये रहा हमारा terraform.tf का डेटा। नेक्स्ट हम स्टेट फाइल को एक S3 बकेट में मूव करेंगे बाय कॉन्फ़िगरिंग अ रिमोट बैकएंड। पहले एक नई फाइल क्रिएट करते हैं backend.tf और यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं terraform उसके अंदर टाइप करते हैं बैकएंड। अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता है और आपको प्रॉपर सिंटेक्स चाहिए तो आपको गूगल में जाना होगा और सर्च करें
टेराफॉर्म बैकएंड। और यहाँ पे आप हैशी कॉर्प की वेबसाइट को ओपन कर लें। और जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, हम थोड़ा स्क्रॉल करके S3 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कोड की सिंटेक्स को कॉपी कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे backend.tf में और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम बकेट का नाम देते हैं, यहाँ पे हम बकेट का नाम देते हैं S3 क्लाउड हब S3 डेमो एंड XYZ। ये आप अपने हिसाब से इसका नाम डिफाइन कर सकते हो रैंडमली, क्योंकि ये ग्लोबली यूनिक होता है। तो हम यहाँ पे की का पाथ दे देते हैं जो हम देने वाले S3 क्लाउड हब /terraform .tf state, यानी कि ये S3 क्लाउड हब फोल्डर में terraform.tf स्टेट को मूव करेगा और हम रीजन को डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। तो चलते हैं अब main.tf में और रीजन को वैसे ही रहने देते हैं। तो इस कोड ब्लॉक में बकेट S3 बकेट का नाम है और रीजन उस रीजन को बताता है जहां बकेट होस्टेड है और की डिफाइन करता है कि स्टेट फाइल का पार्ट जहां सेव होगी। अब हम S3 बकेट को क्रिएट करेंगे main.tf फाइल में ताकि स्टेट फाइल को स्टोर किया जा सके। तो चलते हैं main.tf में और यहाँ पे टाइप करते हैं रिसोर्स एंड हिट एंटर। यहाँ पे टाइप करते हैं AWS S3 बकेट और उसका नाम दे देते हैं S3 बकेट और यहाँ पे हम टाइप करते हैं बकेट और यहाँ से backend.tf फाइल में से हम इस बकेट का नाम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कोड था S3 बकेट को क्रिएट करने का। तो अब हम DynamoDB कॉन्फ़िगर करेंगे स्टेट लॉकिंग के लिए। इस रिसोर्स को main.tf में टाइप करते हैं रिसोर्स और रिसोर्स टाइप है AWS DynamoDB टेबल और उसका नाम देते हैं टेराफॉर्म लॉकिंग, का नाम देते हैं टेराफॉर्म लॉकिंग। तो अब हम DynamoDB का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन टाइप कर लेते हैं जो है बिलिंग मोड। यहाँ पे टाइप करते हैं पे पर रिक्वेस्ट और नेक्स्ट है हैश की, क्योंकि उसका नाम दे देते हैं हम लॉक आईडी। अब हम एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं जो इसका नाम है नेम लॉक आईडी। अब टाइप है एस। नाउ अब सब कुछ कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो फिलहाल के लिए हम backend.tf फाइल को कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा S3 बकेट और DynamoDB टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। अब DynamoDB टेबल और बकेट क्रिएट होने के बाद हम वापस इसको अनकमेंट करेंगे और वापस इसको रन करेंगे। तो अब टाइप करते हैं टेराफॉर्म के बेसिक्स कमांड जो है टेराफॉर्म इनिट। अब हमारा इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुल हो गए हैं। हम यहाँ पे टाइप करते हैं टेराफॉर्म प्लान। हम टेराफॉर्म प्लान की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा रिसोर्स हमारे AWS कंसोल पे कौन कौन सी सर्विस ऐड होने वाली है और क्या क्या ऐड हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्लान टू ऐड जो है AWS बकेट, यानी कि इस रिसोर्स में अभी हमारा S3 बकेट क्रिएट होगा और हमारा DynamoDB टेबल भी क्रिएट होने वाला है। तो अब हम इसको रन करते हैं बाय टाइपिंग टेराफॉर्म अप्लाई। ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम कंफर्मेशन के लिए टाइप करते हैं यस और अब हमारा DynamoDB टेबल और S3 बकेट क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा S3 बकेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और Dynamo टेबल भी। तो चलिए वेरीफाई करते हैं AWS कंसोल पे जाके। यहाँ से हम सर्विसेज में जाते हैं और फिर S3 में
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा S3 क्लाउड हब S3 डेमो XYZ जो कि हमारा बकेट था वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम डायनामो डीबी टेबल को भी देख लेते हैं। तो सर्विसेज में जाते हैं और डायनामो डीबी टेबल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप टेबल्स पे क्लिक कर ले। और जैसे कि आप देख सकते हो टेराफॉर्म लॉकिंग नाम का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे कोड स्पेस में। तो अब backend.tf फाइल को अनकमेंट करते हैं और वापस यहाँ पे टाइप करते हैं टेराफॉर्म इनिट। ये कंफर्मेशन के लिए हम टाइप करते हैं यस। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बैकएंड सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। एज यू कैन सी टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। तो अब हम रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान। तो हमने अभी कोड गलत लिखा तो हम फिर से टाइप करते हैं टेराफॉर्म प्लान। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यानी कि यह हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम AWS कंसोल पे चलते हैं और DynamoDB को ओपन करते हैं। तो अब हम AWS कंसोल पे चलते हैं और S3 बकेट को ओपन करते हैं और हमारे बकेट को ओपन कर लेते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो S3 क्लाउड हब नाम का एक फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर terraform.tf स्टेट फाइल आ चुकी है। तो फ्रेंड्स आज हमने सक्सेसफुली टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट किया है S3 के साथ रिमोट बैकएंड कॉन्फ़िगर किया और DynamoDB का यूज करके स्टेट लॉकिंग इनेबल की। ये कंसेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर्ड एनवायरनमेंट्स में मैनेज करने के लिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम पाइथन फ्लेक्स वेब एप्लीकेशन को AWS EC2 इंस्टेंस पर टेराफॉर्म का यूज़ करके डिप्लॉय करेंगे। तो अब उसको डायग्राम के जरिए समझते हैं और फिर उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है AWS VPC यानी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये AWS का प्राइमरी नेटवर्क सेटअप है जिसमें आप अपने रिसोर्सेज लाइक EC2 इंस्टेंसेस, RDS एक्सेट्रा डिप्लॉय और मैनेज करते हैं। ये VPC का CIDR ब्लॉक 10.0.0.0/16 है, जिसका मतलब ये है कि इस VPC में आपके पास पॉसिबल IP एड्रेस अवेलेबल है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर अलोकेट करने के लिए। जिसका मतलब ये है कि इस VPC में आपके पास 65,536 पॉसिबल IP एड्रेसेस अवेलेबल है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एलोकेट करने के लिए। ये क्लाउड रिसोर्सेज के लिए आइसोलेशन और नेटवर्क कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन इज सबनेट। VPC के अंदर सबनेट क्रिएट होती है जो IP एड्रेसेस के छोटे रेंजेस को आइसोलेट करती है। इस केस में सबनेट US ईस्ट 1 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एलोकेट की गई है, जिसमें 10.0.0.24 का छोटा रेंज है जिसमें 256 IP एड्रेसेस अवेलेबल होती है। ये सबनेट EC2 इंस्टेंस को होस्ट करेगा और इसमें ऑटोमेटिकली पब्लिक IP एड्रेस को असाइन किए जाएगी जब इंस्टेंसेस लॉन्च होंगे, जो इंटरनेट एक्सेस रिसोर्स के लिए भी ज़रूरी होती है। थर्ड वन इज इंटरनेट गेटवे, इट मीन्स IGW। इंटरनेट गेटवे VPC के साथ अटैच की गई है जो VPC के रिसोर्स को इंटरनेट से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी देती है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट करता है, जिससे ट्रैफिक इन और आउट फ्लो कर सके। ये ज़रूरी होता है कि EC2 इंस्टेंस को इंटरनेट एक्सेस देने के लिए। तो ये हमने देखा इंटरनेट गेटवे IGW। तो फोर्थ वन इज राउट टेबल। राउट टेबल ये डिसाइड करता है कि ट्रैफिक VPC के अंदर कैसे फ्लो करेगा। इस केस में एक राउट सेट किया गया है जो पूरी ट्रैफिक को इंटरनेट गेटवे के थ्रू भेजता है, जिससे VPC के अंदर के रिसोर्सेज जैसे EC2 इंस्टेंसेस इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप डायग्राम में ये डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है, लेकिन EC2 इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप के साथ एसोसिएट होता है जो इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इस सेटअप के लिए सिक्योरिटी ग्रुप HTTP यानी कि पोर्ट 80 पे ट्रैफिक एलो करता है वेब रिक्वेस्ट के लिए, और SSH यानी कि पोर्ट 22 पे ट्रैफिक सिक्योर एक्सेस के लिए। आउटबाउंड ट्रैफिक किसी भी डेस्टिनेशन के लिए एलो है। एंड आवर सिक्स्थ कंपोनेंट इज EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस इट मीन्स आवर डिफॉल्ट वन इज T2 माइक्रो। ये वर्चुअल सर्वर है जो सबनेट के अंदर रन हो रहा है। ये एक छोटा सा और कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टेंस टाइप है T2 माइक्रो,
जो लाइट वेट एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है। इस सिनारियो में ये फ्लेक्स वेब एप्लीकेशन यानी कि पाइथन का वेब फ्रेमवर्क रन कर रहा है। तो 7 फ्लेक्स एप्लीकेशन EC2 इंस्टेंस एक सिंपल फ्लेक्स वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर रहा है, जिसमें एक राउट है जो मैसेज हेलो टेराफॉर्म को रिटर्न करता है जब आप इसे एक्सेस करते हैं। ये ऐप सारे इंटरफेसेस पे लिसन करता है और पोर्ट 80 पे रिस्पॉन्ड करता है। इस सेटअप के थ्रू ऐप को इंटरनेट से एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट गेटवे के जरिए। तो एज 1 इज की पेयर EC2 इंस्टेंस के एक SSH की पेयर है जिसका नाम है टेराफॉर्म डेमो S3 क्लाउड हब। की पेयर के साथ आप एसोसिएट होता है जो सिक्योर SSH एक्सेस के लिए यूज होती है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ वही इंसान जिनके पास करेक्ट प्राइवेट की है वो इंस्टेंस को सिक्योरली लॉगिन कर सकता है। तो अब हम समझते हैं कि ये कंपोनेंट कैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो नेटवर्किंग में VPC आपके रिसोर्सेज के लिए प्राइवेट नेटवर्क बाउंड्री का काम करता है और सबनेट के अंदर EC2 इंस्टेंस होता है। इंटरनेट गेटवे के जरिए ये प्राइवेट नेटवर्क बाहर दुनिया से कनेक्ट हो सकती है। एंड सेकंड वन इज राउट टेबल। ये इंश्योर करता है कि कोई भी ट्रैफिक जो इंटरनेट पे जाने वाली है वो इंटरनेट गेटवे के जरिए सेंड हो जाए, जिससे EC2 इंस्टेंस बाहर से कम्युनिकेट कर सके। थर्ड वन इज सिक्योरिटी ग्रुप एक फायरवॉल की तरह काम करता है जो इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट यानी कि फ्लैक्स ऐप के लिए और SSH ट्रैफिक इंस्टेंस मैनेज करने के लिए अलो करता है। सिक्योर एक्सेस और कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। एंड फोर्थ वन इज एप्लीकेशन होस्टिंग, जो EC2 इंस्टेंस के अंदर फ्लैक्स वेब एप्लीकेशन को रन करता है जो पब्लिक IP के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, जो सबनेट से असाइन किया गया है। ऐप सिंपल है और हेलो टेराफॉर्म मैसेज रिटर्न करता है जब कोई ब्राउजर कनेक्ट करता है तब। फिफ्थ वन इज SSH एक्सेस। स्पेसिफाई की पेयर के जरिए एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरली EC2 इंस्टेंस पे SSH कर सकते हैं मेंटेनेंस या अपडेट के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम को एक बेसिक AWS सेटअप को दिखाता है जो एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन को VPC के अंदर होस्ट करता है, कंट्रोल इंटरनेट एक्सेस के साथ, सिक्योर SSH एक्सेस के साथ और AWS सर्विस के थ्रू राउटिंग को मैनेज करता है। ये एक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है जो AWS पे पब्लिक फेसिंग वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब चलते हैं हमारे कोड स्पेस में और समझते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलते हैं, मूव करते हैं। आपको यहाँ पे गिटहब पेज पे आके कोड स्पेस को रन कर लेना है। मैंने इसे पहले से ही ओपन करके रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो main.tf फाइल एंड app.py। ये एक पाइथन का सिंपल प्रोजेक्ट है जो ये प्रिंट करेगा हेलो टेराफॉर्म। और चलते हैं main.tf में। सबसे पहले हम AWS प्रोवाइडर और VPC के CIDR ब्लॉक के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो ये रहा। प्रोवाइडर ब्लॉक AWS रीजन को US East 1 पर सेट करता है। वेरिएबल CIDR हमारे VPC का CIDR ब्लॉक को डिफाइन करता है जो डिफॉल्ट में 10.0.0.16 है। अब हम एक AWS की पेयर को क्रिएट करते हैं जो हमें EC2 इंस्टेंस को सिक्योर SSH एक्सेस देने में मदद करेगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिसोर्स एंड रिसोर्स टाइप है AWS की पेयर और हमने उसका नाम दे दिया है एग्जाम्पल। तो हमारा की नेम है टेराफॉर्म डेमो S3 क्लाउड हब और पब्लिक की डिफाइन करता है हमारी की लोकेशन जो ये डिफॉल्ट लोकेशन है। तो अब हम हमारी पब्लिक की को जनरेट करते हैं बाय टाइपिंग SSH-keygen then -t for type and RSA and hit enter। ये आपसे एक प्रॉम्प्ट मांगेगा कि आपको आपकी की को कहाँ पे स्टोर करना है। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको एंटर कर देते हैं। y अगेन एंटर। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी पब्लिक की जनरेट हो चुकी है इस लोकेशन पर। तो ये ब्लॉक हमारे लोकल मशीन से पब्लिक की का यूज़ करके की पेयर बनाता है। और अब हम एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी कि VPC और एक पब्लिक सबनेट को सेटअप करते हैं हमारे रिसोर्सेज के लिए। और यहाँ पे CIDR ब्लॉक को यहाँ से रेफरेंस दे दिया है वेयर CIDR, यानी कि ये रहा हमारा वेरिएबल और ये रहा CIDR। हमने इसको यहाँ से असाइन कर दिया है। अब हमारा रिसोर्स टाइप है AWS सबनेट और उसका नाम है sub1 और उसकी VPC ID हमने AWS VPC myVPC ID करके हमने सेट कर दी है। VPC 10.0.0.16 CIDR ब्लॉक को स्पैन करता है। हम इस VPC के अंदर एक पब्लिक सबनेट को प्लेस करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेट गेटवे और राउट टेबल। हम एक इंटरनेट गेटवे और एक राउट टेबल ऐड करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए। जैसे कि आप इस ब्लॉक में देख सकते हैं इंटरनेट गेटवे इंटरनेट से कम्युनिकेट अलो करता है
और राउटर टेबल ट्रैफिक को उस तरफ राउट करता है, यानी कि ये गेटवे पर उसको मूव करता है। अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन। हम एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं जो हमारे EC2 इंस्टेंस के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा रिसोर्स टाइप है AWS सिक्योरिटी ग्रुप एंड उसका नाम है WebSG, यानी कि वेब सिक्योरिटी ग्रुप, और उसका नाम हमने डिफाइन किया है वेब, और VPC ID हमने रेफरेंस के थ्रू असाइन कर दी है। और जैसे कि आप इन ग्रुप्स में देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट 80 एंड पोर्ट 22, यानी कि ये HTTP पोर्ट 80 और SSH पोर्ट 22 को ट्रैफिक को किसी भी सोर्स से अलाउ करता है। उसके बाद आता है EC2 इंस्टेंस क्रिएशन और प्रोविजनिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा रिसोर्स का टाइप है AWS इंस्टेंस, और हमने Amazon मशीन इमेज को यहाँ पे उसकी ID डिफाइन कर दी है, और इंस्टेंस का टाइप है हमारा T2 माइक्रो। देन है की नेम, तो हमने की नेम को भी रेफरेंस देके असाइन कर दिया है। ठीक उसी तरह VPC सिक्योरिटी ग्रुप को भी असाइन किया हुआ है। तो आप कनेक्शन का टाइप देख सकते हो जो है SSH, और यूज़र है Ubuntu, और हमारी प्राइवेट की, और भी हमने सेट किया है प्राइवेट की का पाथ। देन प्रोविजनर में आप देख सकते हो जिसका टाइप है फाइल, एंड देन आप प्रोविजनर में देख सकते हो हमारा टाइप है फाइल, और सोर्स का नाम है app.py, यानी कि इस केस में मेरा app.py फाइल है जो हमारा सोर्स है, और उसकी डेस्टिनेशन रहेगी होम ubuntu app.py। हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जो हमारे वेब ऐप को होस्ट करेगा, और प्रोविजनर का यूज़ करके उसको कॉन्फ़िगर करता है। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोविजनर रिमोट एग्जीक्यूशन, यानी कि रिमोट EXE। ये फॉलोइंग कमांड को रिमोटली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप यहाँ पे रिमोट एग्जीक्यूशन कोड में देख सकते हो, हम पाइथन और फ्लैक्स इंस्टॉल करते हैं, वेब ऐप फाइल यानी कि app.py को कॉपी करते हैं, और फ्लैक्स सर्वर को पोर्ट 80 पर स्टार्ट करते हैं, और हम नेसेसरी फाइल को इंस्टॉल करते हैं बाय यूजिंग रिमोट एग्जीक्यूशन। तो अब हम चलते हैं app.py पे। हमारा फ्लैक्स वेब ऐप एक सिंपल हेलो टेराफॉर्म मैसेज सर्व करता है। ये पाइथन कोड एक बेसिक फ्लैक्स वेब सर्वर पर सेटअप करता है जो रूट URL पर हेलो टेराफॉर्म रिस्पॉन्स करता है, और हमारे ब्राउज़र पे प्रिंट करेगा हेलो टेराफॉर्म। फाइनली अब सब कुछ रेडी है, तो चलते हैं main.tf में, और यहाँ पे हमें टर्मिनल में day 5 वाले फोल्डर में मूव करना है। उसके बाद चलिए सब कुछ टेराफॉर्म का यूज़ करके डिप्लॉय करते हैं। तो टाइप करें टेराफॉर्म init, और आप देख सकते हैं टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। तो हम रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान एंड हिट एंटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेराफॉर्म प्लान सक्सेसफुली रन हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो आन सर्विस टू बी ऐड 0 to change एंड 0 to destroy। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो AWS VPC क्रिएट होने वाला है, AWS सबनेट क्रिएट होने वाला है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, राउट टेबल एसोसिएशन क्रिएट हो रहा है, AWS राउट टेबल क्रिएट हो रहा है, और AWS की पेयर कॉन्फ़िगर हो रहा है, AWS इंटरनेट गेटवे भी। तो ये था हमारी सर्विसेज जो ऐड होने वाली है। तो अब इसको अप्लाई करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। तो अब हमने देखा कि टेराफॉर्म इनिट कमांड टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियलाइज करता है, और टेराफॉर्म अप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करता है। तो अब हम कंफर्मेशन के लिए टाइप करेंगे यस। अब ये इंस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही हमारी ऐप को डिप्लॉय करना स्टार्ट हो गया है। अब ये हमारे इंस्टेंस को क्रिएट करेगा और हमारी वेब ऐप को डिप्लॉय करेगा हमारे AWS के कंसोल पे। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो वेट करें इसका फिनिश होने का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने रिमोट एग्जीक्यूशन में जो जो कमांड दिए थे उसके नेसेसरी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और हमारा ऐप डिप्लॉय हो चुका है हमारे AWS के कंसोल पे। तो चलिए AWS कंसोल पे चलते हैं और चेक करते हैं हमारे इंस्टेंस को। यहाँ पे हमें रनिंग इंस्टेंस एक शो कर रहा है, तो अब उसको ओपन कर लेते हैं। अब हम उसको ओपन कर लेते हैं। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम EC2 इंस्टेंस को उसके पब्लिक IP के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हमारे कोड स्पेस में, और यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइप करते हैं SSH-i, और हम यहाँ पे हमारे की के पाथ को डिफाइन कर देते हैं जो है हमारा SSH IDRS है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन टाइप करेंगे ubuntu @ और यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस आएगा और यहाँ पे हमारा पब्लिक IPv4 आएगा, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हिट एंटर। ये कनेक्ट करने के लिए कंफर्मेशन मांग रहा है, तो हम टाइप करते हैं यस। तो अब आप देख सकते हो हमने हमारे EC2 इंस्टेंस के ubuntu मशीन से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं ls और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा app.py फाइल मूव हो गया है हमारे EC2 के इंस्टेंस में। तो अब हम टाइप करते हैं sudo python 3 और हमारे ऐप का नाम। ये कमांड हमारे ऐप को रन कर देगा। अब एंटर प्रेस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो चलते हैं ब्राउज़र में और इस IP को पेस्ट करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो टेराफॉर्म प्रिंट हो चुका है। तो आपने देखा कि हेलो टेराफॉर्म सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो ये था आज का ओवरव्यू। हमने देखा कि कैसे एक ऐप को हम डिप्लॉय करते हैं हमारे AWS EC2 कंसोल पे और कैसे SSH की को जनरेट करके सेव करते हैं। देन हमने देखा कि कैसे राउटिंग को सेट करते हैं, फिर प्रोविजनल सेट करके रिमोट एग्जीक्यूशन को सेट किया और हमने हमारे नेसेसरी कमांड को रन करवा लिया और आपने सक्सेसफुली एक फ्लैक्स ऐप को AWS पर टेराफॉर्म के जरिए डिप्लॉय कर लिया है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम टेराफॉर्म वर्कस्पेसेस के बारे में डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की प्रैक्टिस को कैसे बेहतर बना सकें। हम बेसिक से शुरू करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेटअप की तरफ बढ़ेंगे ताकि आप हर स्टेप को अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले समझते हैं कि टेराफॉर्म वर्कस्पेसेस क्या है और उसका क्यों यूज होता है। टेराफॉर्म वर्कस्पेसेस आपको एक ही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग स्टेट को मैनेज करने का ऑप्शन देता है। इट मीन्स ये फीचर देता है। ये मल्टीपल एनवायरनमेंट्स जैसे डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए आइडल है, बिना कोड को डुप्लीकेट किए। तो अब चलते हैं हमारे डे 6 के फोल्डर में और एक फाइल क्रिएट करते हैं main.tf। फाइल टाइप main.tf और main.फाइल क्रिएट होने के बाद AWS प्रोवाइडर और वेरिएबल्स की नीड होगी। तो हम टाइप करते हैं प्रोवाइडर, जो हमारा प्रोवाइडर है AWS। देन वी विल टाइप REG और ये ऑटो सजेशन में आ जाएगा, तो इसको क्लिक कर ले। जो डिफ़ॉल्ट वाला है US ईस्ट 1। उसके बाद हम टाइप करते हैं वेरिएबल एंड हिट एंटर। ये वेरिएबल है हमारा AMI के लिए, यानी कि अमेजन मशीन इमेज के लिए। और अब टाइप करते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ AMI इंस्टेंस। अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। वापस वेरिएबल बनाते हैं इंस्टेंस टाइप के लिए। सो हम टाइप करते हैं वेरिएबल इंस्टेंस टाइप और डिस्क्रिप्शन में टाइप करते हैं दिस इज द इंस्टेंस टाइप। फॉर एग्जाम्पल T2 माइक्रो। अब हमें रिसोर्स की नीड होगी, हम रिसोर्स टाइप करेंगे और यहाँ पे हम रिसोर्स टाइप डालेंगे AWS इंस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हम AWS का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें रिक्वायर्ड होगी AMI। यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू इसको असाइन कर देते हैं वेरिएबल.AMI और सेकंड है इंस्टेंस टाइप, देन वेरिएबल इंस्टेंस टाइप। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्रोवाइडर AWS को असाइन किया, फिर वेरिएबल बनाए AMI इंस्टेंस टाइप के लिए और फिर रिसोर्स बनाए AWS इंस्टेंस के लिए और उसमें AMI की वैल्यू हमने यहाँ से पास कर दी है वेरिएबल के थ्रू और सेम ऐसे ही इंस्टेंस के लिए। अब हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे ताकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन रीयूजेबल हो सके। तो सबसे पहले हम डे 6 के फोल्डर में एक फोल्डर बनाएंगे मॉड्यूल के नाम से एंड उसके अंदर भी एक फोल्डर बनाएंगे जो है AWS इंस्टेंस विद द main.tf फाइल। AWS इंस्टेंस के अंदर main.tf फाइल आएगी हमारी main.tf। अब यहाँ पे टाइप करते हैं प्रोवाइडर AWS
रीजन US ईस्ट 1, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने रूट मेन डॉट फाइल में टाइप किया। तो हम टाइप करते हैं वेरिएबल AMI एंड डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही हम इंस्टेंस टाइप और रिसोर्स को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब वापस रूट मेन डॉट TF फाइल में जाते हैं और मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं। तो टाइप करते हैं मॉड्यूल और उसका नाम देते हैं AWS इंस्टेंस, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है AWS इंस्टेंस के नाम से। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सोर्स, अब उसका पाथ में असाइन करता हूँ बाय टाइपिंग ./ एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटो सजेशन में ये पाथ आ चुका है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। देन आई विल टाइप AMI और मैं वेरिएबल के हेल्प से मैं AMI ID को असाइन कर दूंगा, वेरिएबल AMI एंड देन इंस्टेंस टाइप, इसको भी मैं वेरिएबल से असाइन कर देता हूँ। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम एक वेरिएबल फाइल क्रिएट करेंगे A6 के फोल्डर में। हम 3 TFVar फाइल्स को क्रिएट करेंगे। वन इज create.tfvars, सेकेंड वन इज prod.tfvars एंड थर्ड वन इज stage.tfvars। हमने हमारे वेरिएबल्स की एक फाइल क्रिएट कर ली है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे AMI, यहाँ पे हम AMI ID को एंटर करेंगे। तो चलते हैं अमेजोन कंसोल पे, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, देन सिलेक्ट उबंटू और यहाँ पे आपको AMI ID मिल जाएगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन आई विल टाइप इंस्टेंस टाइप, जो मेरा डिफ़ॉल्ट वाला रहेगा T2 माइक्रो। ठीक वैसे इन 2 लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे इंस्टेंस टाइप और AMI ID को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मीडियम लेता हूँ और यहाँ पे X लार्ज। तो हम इसमें अलग अलग AMI IDs और इंस्टेंस टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियलाइज करने के लिए। चलते हैं हमारे टर्मिनल में। तो अब हम टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे बाय टाइपिंग टेराफॉर्म init। और सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आप DH6 के फोल्डर में हो। तो मैं यहाँ से टेराफॉर्म को इनिशियलाइज कर लेता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टेराफॉर्म प्लान। अब ये हमसे AMI ID पूछ रहा है क्योंकि हमने हमारी वेरिएबल्स की फाइल को स्पेसिफाई नहीं किया है। तो चलिए इसको टर्मिनेट करते हैं और टाइप करते हैं टेराफॉर्म प्लान वेयर फाइल, यानी कि हम वेरिएबल्स की फाइल को हम असाइन कर रहे हैं यहाँ पे और फिर वेरिएबल्स की फाइल का नाम जो हमारे केस में QA.tfvars एंड हिट एंटर। और जैसे कि आप देख सकते हो अब हमारा कमांड टेराफॉर्म प्लान सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप देख सकते हो कि क्या क्या सर्विसेज ऐड होने वाली है। मॉड्यूल ऐड होने वाला है और AWS इंस्टेंस, यानी कि ये main.tf का एक इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है और दूसरा हमारा मॉड्यूल का भी इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, टाइप करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई वेरिएबल फाइल और उसका नाम एंड हिट एंटर। अब ये कंफर्मेशन मांग रहा है तो हम टाइप करेंगे यस। तो अब हमारा इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। हमारे 2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, एक मॉड्यूल वाली फाइल का और एक main.tf वाली फाइल का। ये थोड़ा टाइम ले सकता है
तो थोड़ा वेट करें। और अब हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। तो चलते हैं हमारे AWS कंसोल पे और यहाँ पे EC2 में जाते हैं और रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे 2 इंस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं और ये अभी रनिंग स्टेट में है। तो वापस चलते हैं हमारे कोड स्पेस में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को ट्री कमांड का यूज़ करके शो करते हैं, ट्री करते हैं। अब आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सकते हो बाय टाइपिंग ट्री कमांड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी main.tf फाइल जो रूट डायरेक्टरी में है, उसके अंदर मॉड्यूल फोल्डर है और अगेन उसके अंदर AWS इंस्टेंस नाम का फोल्डर है जो main.tf फाइल को कैरी कर रहा है, जहाँ पे दूसरी main.tf फाइल सेव है। और यहाँ पे आप देख सकते हो prod tfs, qa tfs, state tfs एंड हमारी tf state फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम हर एनवायरनमेंट के लिए वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं और स्विच करते हैं। तो हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म वर्क स्पेस न्यू और अब हम QA के लिए नया वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं बाय टाइपिंग QA। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो QA नाम की एक हमारी वर्क स्पेस क्रिएट हो चुकी है और हम उस पर स्विच हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं बाय टाइपिंग टेराफॉर्म वर्क स्पेस। तो अभी आप देख सकते हो आप QA की वर्क स्पेस में एंटर हो चुके हो एंड अगेन आई विल क्रिएट अ न्यू वर्क स्पेस फॉर प्रोडक्शन। So I'll type terraform workspace new और मैं इसका नाम दे देता हूँ prod। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा prod नाम की एक वर्कस्पेस क्रिएट हो चुकी है और हम उस पर स्विच हो चुके हैं। अब मैं वापस वर्कस्पेस बनाता हूँ स्टेज के लिए। तो हम टाइप करते हैं terraform workspace न्यू स्टेज। अगेन हमारी स्टेज नाम की वर्कस्पेस क्रिएट हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम सारी वर्कस्पेस को लिस्ट करने के लिए हम कमांड रन करते हैं terraform workspace लिस्ट एंड हिट एंटर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिफ़ॉल्ट, प्रोड, QA और स्टेज नाम की वर्कस्पेस क्रिएट हो चुकी है। डिफ़ॉल्ट वाली पहले से ही क्रिएटेड होती है और ये स्टार ये इंडिकेट करता है कि अभी हम स्टेज वाली वर्कस्पेस में हैं। तो अब हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म वर्कस्पेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम स्टेज पे हैं। तो चलो हम इसको स्विच करते हैं QA पे। तो उसके लिए कमांड है टेराफॉर्म सिलेक्ट QA। बाय मिस्टेकली मैं वर्कस्पेस ऐड करना भूल गया, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वर्कस्पेस एंड हिट एंटर। और जैसे कि आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली स्विच हो चुके हैं QA नाम की वर्कस्पेस पे। हम अगेन रन करते हैं कमांड टेराफॉर्म वर्कस्पेस शो। अब देख सकते हैं यहाँ पे QA। अब हम main.tf फाइल में इंस्टेंस टाइप के लिए मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और चलते हैं वेरिएबल इंस्टेंस टाइप में और टाइप करते हैं टाइप मैप और इसमें हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमें एरर शो करेगा। तो अब हम टाइप करेंगे डिफ़ॉल्ट QA और उसके अंदर हम टाइप करेंगे हमारा इंस्टेंस का टाइप, यानी कि आप कोई भी असाइन कर सकते हो, यानी कि T2 माइक्रो। ऐसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं prod, यानी कि prod वाली वर्क स्पेस के लिए। यहाँ पे मैं दे देता हूँ T2 मीडियम एंड अगेन यहाँ पे मैं देता हूँ X लार्ज। अब हम मॉड्यूल में लुकअप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे वेयर इंस्टेंस टाइप को रिमूव करके मैं टाइप करूँगा लुकअप। ये लुकअप फंक्शन फाइंड और सर्च करने के लिए हेल्पफुल है। तो हम टाइप करते हैं वेरिएबल
इंस्टेंस टाइप और उसके बाद टेराफॉर्म वर्कस्पेस। और यहाँ पे मैं हार्डकोडली टाइप करता हूँ T2 माइक्रो, बिकॉज T2 माइक्रो अभी फ्री टू यूज है। अगर हम यहाँ पे T2 माइक्रो नहीं यूज़ करते तो ये डिफ़ॉल्टली हमारे वर्कस्पेस के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली अपना इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट कर लेगा। फिलहाल के लिए मैंने अभी हार्ड कोड किया है क्योंकि ये फ्री टू यूज़ है। हम यहाँ से रिसोर्स को रिमूव कर लेते हैं और अब चलते हैं टर्मिनल में और रन करते हैं टेराफॉर्म। और यहाँ पे हम हमारे वेरिएबल्स की फाइल को असाइन करेंगे बाय टाइपिंग वेयर फाइल और उसका नाम है qa.tfs। और हम पहले से ही QA वर्कस्पेस में है, तो अब हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये हमें एक एरर शो करेगा जो है इंस्टेंस टाइप के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज़ किया है डिफ़ॉल्ट का यूज़ करने के लिए। तो सो हम यहाँ पे TFS फाइल में जाएंगे और इंस्टेंस टाइप को रिमूव कर लेंगे। ऐसे ही सब TFS फाइल में से रिमूव कर लेते हैं। मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए एंटर किया था। तो अब चलते हैं टर्मिनल में और वापस रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान वेरिएबल फाइल QA.tfs एंड हिट एंटर। और अब ये कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐड हो रही है और हमारे यहाँ पे देख सकते हो AMI ID भी आ गई है। तो अब हम चलते हैं टर्मिनल पे और टाइप करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई और यहाँ पे हम वेरिएबल्स फाइल वेयर फाइल्स और उसका नाम QA.tfs एंड हिट एंटर। कंफर्मेशन के लिए हम यस टाइप करेंगे। तो अब आप देख सकते हो एक इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है हमारे QA नाम की वर्कस्पेस में। आप इसी तरह आप अलग अलग वर्कस्पेस के लिए अलग अलग इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग आप वेरिएबल्स फाइल को असाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करें इसका कंप्लीट होने का। और अब आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है AWS कंसोल पे। तो चलते हैं AWS कंसोल पे और रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा T2 xlart नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाई मिस्टेकली QA को चेंज नहीं किया। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं स्टेज एंड। तो यहाँ पे ये T2 माइक्रो ये इंडिकेट करता है कि जब कभी इंस्टेंस का टाइप डिफ़ॉल्ट में दिया गया ना हो तो ये ऑटोमेटिकली T2 माइक्रो पे क्रिएट हो जाना चाहिए। तब हम इसको छोटा कर लेते हैं और उसी तरह हम उसी इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। टाइप करते हैं डिस्ट्रॉय। अब हम टाइप करते हैं यस फॉर कंफर्मेशन और अब ये सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो सक्सेसफुली एक डिस्ट्रॉय हो चुका है। हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो हमारा इंस्टेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब चलते हैं कोड स्पेस में। हम ट्री कमांड का यूज़ करते हैं ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये शो कर रहा है prod QA और स्टेज नाम की हमारी वर्क स्पेस है। तो हमने अभी QA में चेंजेस किया तो यहाँ पे हमारा एक terraform.tf-state नाम का एक फाइल क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आप दूसरी वर्क स्पेस में भी ऐसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे भी आपका tf-state का फाइल क्रिएट हो जाएगा। चलो हम उसको एग्जाम्पल करके देखते हैं। terraform वर्क स्पेस सिलेक्ट। तो अब हम मूव करते हैं प्रोडक्शन वाले वर्क स्पेस में, उसका नाम है prod और हिट एंटर। तब आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली स्विच हो चुके हैं हमारी प्रोडक्शन वाली वर्क स्पेस पे। तो अब हम टाइप करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई वेरिएबल फाइल और उसका नाम है prod.tfs एंड हिट एंटर। यहाँ पे टाइप करते हैं यस। अब हमारा इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं कंसोल पे
और रिफ्रेश करके चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं टेराफॉर्म डेस्ट्रॉय वेरिएबल फाइल और उसका नाम है prod.tfl एंड हिट एंटर और यस टाइप करते हैं कंफर्मेशन के लिए। और अभी हमारा इंस्टेंस को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब हम टाइप करते हैं ट्री कमांड एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ प्लॉट वाले सेक्शन में भी टीएफ स्टेट की फाइल क्रिएट हो चुकी है। यानी कि जब हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो एक हमारी टीएफ स्टेट नाम की फाइल क्रिएट हो जाती है। आप इसी तरह अलग अलग वर्कस्पेस में वर्क कर सकते हैं और आप अलग अलग इंस्टेंस टाइप को क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। और आज हमने देखा कि टेराफॉर्म वर्कस्पेस को कैसे सेटअप करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। ये सेटअप आपको मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में इफेक्टिवली मैनेज करने का फीचर देता है और आपके कॉन्फ़िगरेशंस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखता है। याद रहे वर्कस्पेस को समझना और इस्तेमाल करना आपके लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का वर्क फ्लो काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉल्ट और टेराफॉर्म को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कैसे EC2 इंस्टेंस पे वॉल्ट सेटअप करते हैं, कैसे सीक्रेट कॉन्फ़िगर करते हैं और ऐप रोल के थ्रू टेराफॉर्म में ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AWS कंसोल को ओपन करते हैं और EC2 सर्विस पे नेविगेट करते हैं। देन एक नई EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ से मैं उबंटू मशीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हम की पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने की पेयर पहले से ही क्रिएट करके रखा है और आप क्रिएट करें तो इसे डाउनलोड करके रखें। ये की पेयर SSH के थ्रू इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। जब की सेट हो जाए तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। इट मीन्स जब इंस्टेंस लॉन्च हो जाए हम SSH का यूज़ करेंगे इससे कनेक्ट होने के लिए। अब हम हमारे गिटहब रेपो पे चलते हैं जहाँ पे सारे कमांड्स डॉक्यूमेंट किए गए हैं एक मार्कडाउन फाइल में। स्टेप्स को रिव्यू करने के बाद अपना पावरशेल या टर्मिनल को ओपन करें और EC2 इंस्टेंस से SSH के थ्रू कनेक्ट करें। तो यहाँ से मैं पावरशेल को ओपन कर लेता हूँ। हम उस फोल्डर में नेविगेट करेंगे जहाँ पे हमने हमारी की पेयर वाली फाइल को डाउनलोड किया है। सो मैं नेविगेट करता हूँ CD D देन टाइप CD 00 डाउनलोड। अब मैं उस डायरेक्टरी में आ जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा SSH-i और हमारी की पेयर वैल्यू का नाम जो है east2.pem। देन हम टाइप करेंगे ubuntu @ योर इंस्टेंस IP। हम AWS कंसोल पे चलते हैं और इंस्टेंस को ओपन करके हम IPv4 एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इस कमांड का यूज़ करके हम SSH के जरिए EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट होते हैं जिसमें आई फ्लैग हमारे आइडेंटिफाई फाइल यानी की स्पेसिफाई करता है और ubuntu @ योर इंस्टेंस IP हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल और इंस्टेंस का IP एड्रेस होता है जो हमारे ubuntu मशीन को कनेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो अब एंटर प्रेस करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए टाइप करते हैं यस। जैसे कि आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं हमारे ubuntu मशीन के साथ। अब जब हम इंस्टेंस के अंदर आ गए तो पहले अपना सिस्टम अपडेट करते हैं और GPG इंस्टॉल करते हैं जो HashiCorp के पैकेज को सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। अब जब हम इंस्टेंस के अंदर आ गए हैं तो पहले अपना सिस्टम को अपडेट करते हैं और GPG इंस्टॉल करते हैं जो HashiCorp के पैकेजेस को सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। तो चलते हैं हमारे गिटहब रेपोजिटरी में और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। देन हिट एंटर।
apt अपडेट हमारे सिस्टम के पैकेजेस इंडेक्स को रिफ्रेश करता है और apt इंस्टॉल gpg GNU प्राइवेसी गार्ड को इंस्टॉल करता है जो की वेरिफिकेशन के लिए काम करेगा, ताकि हम श्योर हो सके कि जो पैकेजेस हम डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो। अब ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट कमांड है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऐसे को अब साइनिंग की डाउनलोड करके एक नई की रिंग में इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं गिटहब रेपो में और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पर पेस्ट। ये कमांड हैसीकॉर्प का जीपीजी की डाउनलोड करता है और उसे सिस्टम वाइड की रिंग में सेव करता है। इस की हेल्प से हम इंश्योर करेंगे कि जो भी पैकेजेस हम हैसीकॉर्प के रेपोजिटरी में डाउनलोड करते हैं वो लेगिट है और टेम्पर्ड फ्री है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है की फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना। तो चलते हैं हमारे रेपो में और यहाँ से ये कमांड कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये कमांड फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है ताकि जो जीपीजी की हमने डाउनलोड की है वो हैसीकॉर्प की ऑफिशियल की के साथ मैच करे। ये सिक्योरिटी के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हैसीकॉर्प रेपोजिटरी को सिस्टम में ऐड करना। तो चलते हैं रेपो में और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये कमांड और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हम ऑफिशियल हैसीकॉर्प रेपोजिटरी को अपने सिस्टम के रिसोर्स लिस्ट में ऐड करते हैं ताकि हमारे सिस्टम हैसीकॉर्प वॉल्ट और उसके डिपेंडेंसी को डाउनलोड कर सके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सिस्टम को अपडेट करेंगे और वॉल्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए कमांड टाइप करते हैं sudo apt अपडेट। हम पैकेज लिस्ट को दोबारा अपडेट करते हैं ताकि हैसीकॉर्प रेपोजिटरी इंक्लूड हो सके और फिर वॉल्ट को इंस्टॉल करते हैं बाय टाइपिंग sudo apt इंस्टॉल वॉल्ट। यहाँ पे मैंने कमांड गलत डाल दिया है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं sudo apt इंस्टॉल वॉल्ट। जैसे कि आप देख सकते हो वॉल्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है हमारे उबंटू मशीन में और अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉल्ट को स्टार्ट करना। अब वॉल्ट को डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करते हैं। तो ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हिट एंटर। ये कमांड वॉल्ट को डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करता है जिससे हम इसे सभी इंटरफेस पे पोर्ट 8200 से एक्सेस कर सकते हैं। ये लोकल टेस्टिंग और डेमो के लिए यूज़फुल होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो अब हम दूसरे पावर सेल को ओपन करते हैं और उस डायरेक्टरी में मूव हो जाते हैं और यहाँ से हम उबंटू मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं बाय टाइपिंग SSH i dist उबंटू @ हमारे इंस्टेंस का IP जो है 18234.121.192 यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देन हिट एंटर। अब हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं हमारे उबंटू मशीन में। तो चलते हैं पहले वाले टर्मिनल पे। यहाँ से ये एक्सपोर्ट वाला कमांड को कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट, देन हिट एंटर। अब हम हमारा ब्राउज़र को ओपन करते हैं और हम IPv4 एड्रेस को कॉपी करते हैं और नई टैब में पेस्ट कर देते हैं और लास्ट में पोर्ट नंबर एंटर करेंगे जो है 8200 एंड हिट एंटर। ये हमें एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड ट्रैफिक को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो चलते हैं हमारे AWS कंसोल पे, देन स्क्रॉल डाउन, उसके बाद सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाते हैं, देन सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड एडिट इनबाउंड रूल्स। उसके बाद एक नया रूल ऐड करते हैं जो है 8200 पोर्ट के लिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेव रूल्स। अब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो चलते हैं वापस दूसरी टैब में और रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्ट का लॉगिन पेज आ चुका है। तो अब टर्मिनल में जाए जहाँ वॉल्ट रन हो रहा है, जो कि है ये वाले टर्मिनल में हमारा वॉल्ट का सर्वर रन हो रहा है। यहाँ पे रूट टोकन शो होगा, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट करके हम लॉगिन कर लेते हैं। आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद
वॉल्ट के सीक्रेट इंजन को एक्सप्लोर करते हैं। सीक्रेट इंजन टैब में जाएं और फिर इनेबल इंजन पे क्लिक कर लें। देन केवी सीक्रेट्स इंजन को सिलेक्ट करें और अभी हम नेम को डिफॉल्ट रहने देते हैं। देन क्लिक ऑन द इनेबल इंजन। केवी इंजन एक सिंपल की वैल्यू फॉर्मेट में आर्बिट्रेरी सीक्रेट्स को स्टोर करता है। हम इसे सेंसिटिव डेटा स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, जिसे बाद में टेराफॉर्म एक्सेस करेगा। अब एक नया सीक्रेट को क्रिएट करते हैं। पाथ सेट करेंगे टेस्ट सीक्रेट और इस पाथ के अंदर हम की को सेट करते हैं यूजर नेम एंड वैल्यू है हमारा @cloudhub। आप अपने हिसाब से दे सकते हो। हम क्रेडेंशियल स्टोर कर रहे हैं, यूजर नेम एज अ की और @cloudhub एज अ वैल्यू, जो टेराफॉर्म बाद में वॉल्ट के थ्रू एक्सेस करेगा। तो हम इसको अब सेव कर लेते हैं। अब वॉल्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि ऐप रोल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज हो सके। तो चलते हैं एक्सेस सेक्शन में और इनेबल न्यू मेथड। देन सिलेक्ट द ऐप रोल एंड उसको इनेबल कर लेते हैं। ऐप रोल एक मशीन सेंट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड है जो हमें रोल आईडी और सीक्रेट आईडी जनरेट करने का ऑप्शन देता है। ये टेराफॉर्म जैसे ऑटोमेटेड टूल्स के लिए बेस्ट होता है। तो अब चलते हैं हमारे पावर सेल पे। तब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पॉलिसी को सेट करना। मैंने एक पॉलिसी ऑलरेडी गिटहब रेपो में लिख के रखी है, जो आप मेरी गिटहब रेपो में जाके चेक कर सकते हो। तो अब स्क्रॉल डाउन करके उसे कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में जाके पेस्ट करके ऐप रोल को असाइन करते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल में और यहाँ पे पॉलिसी को पेस्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीक्रेट्स डेटा के लिए, केवी डेटा के लिए और एक्सेट्रा। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पॉलिसी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऐप रोल को असाइन करने का, यानी कि ऐप रोल को क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं हमारे गिटहब रेपो में और इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये कमांड ऐप रोल को इस पाथ में क्रिएट करेगा, जो है ऑथ ऐप रोल रोल एंड टेराफॉर्म। तो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, सक्सेसफुली डेटा रिटर्न हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम वॉल्ट में रोल आईडी और सीक्रेट आईडी जनरेट करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलते हैं हमारे गिटहब रेपो में और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैं माई ऐप रोल को रिप्लेस करके टेराफॉर्म लिखूंगा, बिकॉज हमने अभी ऐप रोल क्रिएट करते वक्त टेराफॉर्म नाम दिया था। तो यहाँ पे आके एंटर प्रेस करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो, हमने हमारी रोल आईडी को जनरेट कर लिया है। देन अब हम जनरेट करते हैं सीक्रेट आईडी को। तो चलते हैं गिटहब रेपो में और कॉपी कर लेते हैं सीक्रेट आईडी का कोड एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और माई रोल की जगह टेराफॉर्म को रिप्लेस कर देते हैं। एंड हिट एंटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीक्रेट आईडी भी जनरेट हो चुकी है। रोल आईडी एक स्टैटिक आइडेंटिफायर होता है, जबकि सीक्रेट आईडी डायनामिक होता है और टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इससे सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। तो अब रोल आईडी और सीक्रेट आईडी को कॉपी करें और अपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन के main.tf फाइल में पेस्ट कर दें। तो अब हम अपना गिटहब कोडस्पेस ओपन करते हैं। मैंने इसे पहले से ओपन करके रखा है। देन डे 7 फोल्डर में मूव करते हैं। मैं पहले से डे 7 फोल्डर में हूँ और यहाँ पे हम रोल आईडी को चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम रोल आईडी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन ऐसे सीक्रेट आईडी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा प्रोवाइडर है AWS और उसमें डिफ़ॉल्ट रीजन है US ईस्ट 1। देन उसके बाद हमने यूज़ किया है प्रोवाइडर वॉल्ट। इसका एड्रेस हमने असाइन किया है, सो हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं। चलते हैं हमारे वॉल्ट वाले पेज पे और यहाँ से हम इस URL को कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। मैंने ये main.tf का कोड मेरे गिटहब रेपो में ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑथ लॉगिन के लिए पाथ सेटअप किया है और पैरामीटर असाइन किया है रोल आईडी और सीक्रेट आईडी। देन आप डेटा देख सकते हो, जो हमारा माउंट है केवी एंड नेम था टेस्ट सीक्रेट, और एंड यहाँ पे सीक्रेट डेटा वॉलेट एग्जाम्पल डेटा यूजर नेम को असाइन कर लिया है। तो अब कमांड रन करते हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइज हो और अप्लाई हो जाए। तो अब हम रन करते हैं टेराफॉर्म इनिट, और आप देख सकते हो टेराफॉर्म इनिट सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हम प्लान करते हैं टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान बताता है कि कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये चीज़ें ऐड होने वाली है जब हम टेराफॉर्म अप्लाई को रन करेंगे। तो चलते हैं टर्मिनल में और रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई एंड हिट एंटर, और कंफर्मेशन के लिए टाइप करते हैं यस। जैसे कि हमने देखा कि टेराफॉर्म इनिट वर्किंग डायरेक्टरी को इनिशियलाइज करता है, टेराफॉर्म प्लान बताता है कि कौन से चेंजेस होने वाले हैं, और टेराफॉर्म अप्लाई उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे AWS कंसोल पे और अपने इंस्टेंस को ओपन कर लें और टैग सेक्शन को चेक करें। यहाँ पे वर्ल्ड से जो वैल्यू थी वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है एज अ टैग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी वैल्यू थी S3 क्लाउड हब और की है सीक्रेट और नेम था टेस्ट। तो ये दिखाता है कि वर्ल्ड कैसे टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में सिक्योरली सेंसिटिव डेटा को इंजेक्ट करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमने सक्सेसफुल टेराफॉर्म और वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर दिया है और वर्ल्ड के ऐप रोल ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।